ये मेरी 40 साल की एज हो गई है, आज तक कभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो जब भी प्रदर्शन करा बिल्कुल शांतिपूर्ण करा। रेलवे मामले में कितना बड़ा प्रदर्शन था, कुछ हुआ किसी ने एक पत्थरिया भी फेंकी? क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ी चाहते हैं दंगा। ये तो अब जिसने करा, ये जांच का विषय है, जांच में खुल के आ जाएगा सामने किसी ने करा ये। सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये सिर्फ प्रशासन और जनता का है जो भी है। और इसमें जो यहाँ अगर यहाँ के लोग होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर प्रशासन के ऊपर हाथ डाल दे। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, यहाँ नहीं हमारे कहने से हमने जहाँ भी गाड़ी को कहा वहाँ भेजा प्रशासन ने। आज कर्फ्यू में ढील दी गई थी और ये टाइमिंग सुबह 9 से 11 रही थी अंदर के एरिया में। बाहर के एरिया में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये छूट दी गई थी। हल्द्वानी में बीते 8 फरवरी को जिस तरह से ये पूरे क्षेत्र में हिंसा यहाँ पर भड़की हुई थी, और ये वही थाना है जिस थाने को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। और इस क्षेत्र में तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अर्धसैनिक बलों के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरी इलाके में शांति व्यवस्था इस समय कायम है। और ये जो थाना है इसका निर्माण दोबारा यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे पूरा पेंट यहाँ पर इस थाने को किया जा रहा है। क्षेत्र को अभी भी छावनी में यहाँ पर तब्दील कर किया गया है। पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू है, और इसके साथ ही सुबह 2 घंटे की यहाँ पर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ढील दी जा रही है। और आवश्यक सामग्री जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को यहाँ पर उसके लिए छूट दी जा रही है। मेडिकल स्टोर हैं वो यहाँ पर खुले हुए हैं होंगे। ये पुलिस की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर भी अभी भी वाटर कैनन यहाँ पर हैं। और इसके साथ ही ये किस तरह से उस दिन यहाँ पर मंजर था, अभी भी ये पूरा देख रहे होंगे। सड़कें किस तरह से काली अभी भी यहाँ पर हो रही हैं, और सुनसान इलाका है। अभी यहाँ पर कोई ढील नहीं दी गई है। हालांकि 2 घंटे की ढील सुबह यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, जिसमें वो आवश्यक सामग्री और आवश्यक चीज़ों को यहाँ पर वो ले सकें। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद लुकमान। अच्छा लुकमान जी, ये बताइए कि जिस तरह से हिंसा हुई, बहुत दुख हुआ क्योंकि शहर पर एक कलंक लगा। बिल्कुल कलंक लगा। ये मेरी 40 साल की एज हो गई है, आज तक कभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये सिर्फ प्रशासन और जनता का है जो भी है। और इसमें जो अगर यहाँ के लोग होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर प्रशासन के ऊपर हाथ डाल दे। इसमें कुछ ना कुछ तो है जो जांच का विषय है। इसमें हम चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले, और जो बेकसूर हैं किसी बेकसूर को सज़ा ना मिले। क्या काम करते हैं आप? मेरा गाड़ी रिपेयरिंग का काम है, मैं मैकेनिक हूँ। तो अब किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? यहाँ पर अब सामान्य है हालात। वैसे इधर इतना हालात गड़बड़ नहीं होते, बहुत नॉर्मल हालात है। घर में और बच्चे वगैरह सबको खाने की जो चीज़ें हैं प्रशासन मुहैया करता है? प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, यहाँ नहीं हमारे कहने से हमने जहाँ भी गाड़ी को कहा वहाँ भेजा प्रशासन ने। जहाँ हमने लोकेशन दी है वहाँ प्रशासन ने गाड़ी भेजी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान जी, ये बताइए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर जो क्रिएट हो गया था, और लोगों को डर भी लग रहा था, और शांत शहर में इस तरह से जो यहाँ पर माहौल बनाया गया, किस तरह से देखते हैं उसे? वो तो एक दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत ही गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा, ये एरिया तो बिल्कुल सेफ था। पीछे का एरिया था जिसमें दंगा हुआ था। इधर कौन सा इलाका है? ये बनभूलपुरा ही लगता, पूरा काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ये वार्ड ये पट्टी वार्ड 14 है, ये वार्ड 26 है, और जहाँ दंगा हुआ वार्ड 14 है। आप क्या काम करते हैं? मेरा साइकिल की दुकान ही है पास में। तो आप नुकसान भी हो रहा होगा इतने दिन से दुकान पर? घर में बैठे हुए हैं, क्या करें, नुकसान तो हो ही रहा है। क्या सोचते हैं कब तक हालात सही होने के चांसेस हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है अब हालात ठीक ही हैं, क्योंकि हाँ क्या कह रहे हैं लोग, खुलना चाहिए कर्फ्यू? खुलना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो जब भी प्रदर्शन करा बिल्कुल शांतिपूर्ण करा। रेलवे मामले में कितना बड़ा प्रदर्शन था, कुछ हुआ किसी ने एक पत्थरिया भी फेंकी? क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ी चाहते हैं दंगा। ये तो अब जिसने करा, ये जांच का विषय है, जांच में खुल के आ जाएगा सामने किसी ने करा ये। बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अब, लेकिन ये तो अब जांच हो रही है, पता चल जाएगा। जो लोग होंगे शामिल सब आ जाएंगे उसके सामने। ये लोग यहाँ पर थे जिन्हें साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से इन्हें पूरा सहयोग यहाँ पर किया जा रहा है, और इसके साथ ही जो कई इनके जो काम हैं वो काम यहाँ पर रुक गए हैं। और इसके साथ ही वो तमाम खबरें हैं, वो तमाम तस्वीरें हैं, हमने ग्राउंड जीरो से वो आपको दिखाई हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के बाद लगातार एक कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है, और खुद यहाँ पर प्रशासन एक अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट रीता सिंह मैम हैं। मैम, किस तरह के हालात अभी यहाँ पर हैं और कैसे हालात बेटर हो रहे हैं? जैसा कि देख रहे हैं, आज कर्फ्यू में ढील दी गई थी और ये टाइमिंग सुबह 9 से 11 रही थी अंदर के एरिया में। बाहर के एरिया में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये छूट दी गई थी, और सभी कुछ शांतिपूर्वक रहा है। और अगले दिन से ही जब यहाँ कर्फ्यू लगाया गया था, प्रशासन के द्वारा इसमें दूध, सब्जी, फल
गैस, सभी जो ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करवाया गया था। और किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस का एक कार्यालय, कैंप कार्यालय भी यहाँ पर खोला गया है और उसमें तत्काल अगर किसी की कोई इमरजेंसी है तो उसको पास भी निर्गत किए जा रहे हैं। सभी लोग इस घटनाक्रम पे दुख भी जता रहे हैं। उन्होंने इस घटना को होते हुए देखा है तो सभी का कहना है गलत हुआ है। प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन उनकी पूरी तरीके से मदद भी यहाँ पर कर रहा है और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करवा रहा है। कब तक रियायतें मिल जाएंगी मैम कर्फ्यू? ये आज कर्फ्यू में ढील दिया गया था, सब कुछ शांतिपूर्वक रहा है। उच्च अधिकारियों के जैसे निर्देश होंगे उसके आधार पर इसकी जो इसका दायरा है वो तय किया जाएगा। और स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेपर आने वाले हैं, उनके लिए किस तरह? स्कूल के बच्चे हैं उसमें दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, उनको एडमिट कार्ड के आधार पर स्कूल ड्रेस में एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सिटी मजिस्ट्रेट मैम थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो हालात हैं वो पहले से बेटर हो रहे हैं और इसके साथ ही जो एग्जामिनेशन, जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पर ढील दी जाएगी और इसके साथ ही तमाम आने वाले दिनों में यहाँ पर हालात और अच्छे हो सकते हैं। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी, बनभूलपुरा।